दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार थम चुका है। 5 फरवरी को दिल्ली की जनता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम पर बटन दबाकर कर देगी। लेकिन चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है और भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने सबसे बड़े नेताओं की ओर से राज्यों के मुख्यमंत्री की फौज दिल्ली की सड़कों पर उतार दी है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के जंगपुरा में जनसभा की और विरोधियों पर करारा प्रहार किया। जंगपुरा से दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया मैदान में हैं, जिन्होंने पिछली बार पटपड़गंज सीट से जीत दर्ज की थी। आपके यहाँ मनीष सिसोदिया जी आए हैं। मनीष जी को पूछना, भैया ऐसा क्या करा कि पटपड़गंज से आपको यहाँ पर आना पड़ा? पटपड़गंज छोड़कर आए। उन्होंने पटपड़गंज वालों को बहुत झूठे वादे किए। अब उनको लगता है जंगपुरा में जाकर हम लोगों को झूठे वादे कर कर बहला देंगे। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों ने दिल्ली के दंगल में हुंकार भरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने छतरपुर इलाके में रोड शो किया। पहाड़ी मतदाताओं को लुभाने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभाला और पटेल नगर में रोड शो किया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मैदान में उतरे और दिल्ली के सुल्तानपुरी में जनसभा और रोड शो भी किया। रोड शो के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली सरकार और केजरीवाल पर जोरदार निशाना साधा। मुझसे यह सवाल पूछिए, क्या डबल इंजन की सरकार ने देश का विकास कितनी तेजी के साथ किया? इसके पहले कभी ऐसा विकास नहीं हुआ है। राज्यों का विकास भी कितनी तेजी के साथ हो रहा है। राज्यों का विकास यदि न होता तो हम कैसे कह सकते थे कि सारे देश का विकास तेजी के साथ हो रहा है। इसके अलावा दिल्ली से बीजेपी के सभी सांसदों ने भी अलग अलग इलाकों में जाकर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी प्रचार के आखिरी दिन पूरी ताकत दिखाई है और दिल्ली की सड़कों पर दोनों पार्टियों ने अपने दिग्गज नेताओं की पूरी फौज उतार दी। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूँ, बनिए का बेटा हूँ, सारा हिसाब किताब आता है, जादूगरी। जबकि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और जंगपुरा से उम्मीदवार मनीष सिसोदिया ने जंगपुरा में अपनी ताकत दिखाई और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अपने चुनाव क्षेत्र जंगपुरा में जनता से वोट मांगे। इस दौरान सिसोदिया ने बीजेपी पर बड़ा तंज किया। गुंडागिरी की राजनीति है, लड़ाने की राजनीति है, एक तरफ पढ़ाई लिखाई की काम की राजनीति है, एक तरफ बदमाशी और लूट खसोट की राजनीति है, भूमाफिया की राजनीति है। चुनावी प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस ने भी पूरा दम लगाया। कालकाजी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा ने रोड शो किया और यमुना में जहर की सियासत को लेकर केजरीवाल और बीजेपी पर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने नफरत जहर, दो राज्यों को लड़ाने की कोशिश की, हरियाणा और दिल्ली को आपस में लड़वाने की कोशिश की। हरियाणा ने जहर घोल दिया जमुना में। अरे जहर तो भाजपा और आम आदमी पार्टी की नाकामियों की वजह से आज जहरीली हुई है मेरी यमुना। दरअसल कालकाजी सीट की लड़ाई बेहद दिलचस्प है। यहाँ मुख्यमंत्री आतिशी खुद चुनाव मैदान में है तो कांग्रेस ने अलका को उम्मीदवार बनाया, जबकि बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को कालकाजी से प्रत्याशी बनाया है। दिल्ली में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने अपने सभी मुख्यमंत्री को बारी बारी से अलग अलग विधानसभाओं में मोर्चा खोलने के लिए मैदान में उतारा। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अलग अलग विधानसभाओं में रैलियां और रोड शो के जरिए केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के भी 2 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिन्हें प्रचार के लिए कस्टडी पैरोल मिली थी। लेकिन प्रचार के थमते ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के दोनों उम्मीदवारों ने वापस पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और चुनाव प्रचार के अंतिम समय में ओवैसी ने अपने इन दोनों उम्मीदवारों के लिए जोरदार प्रचार किया। मुस्तफाबाद से एआईएमआईएम उम्मीदवार ताहिर हुसैन के लिए प्रचार में भारी भीड़ उमड़ी, तो वहीं ओखला से ओवैसी के दूसरे उम्मीदवार शिफाउर रहमान के लिए उन्होंने प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने ओखला की जनता से इमोशनल अपील की। कैदियों पर, असीरों पर रहम करो। मैं तुझे तुम्हारे सामने रब्बे करीम का फरमान कहकर मैं हैदराबाद से जरूर आया हूं, मगर तुम्हारे सामने झोली फैलाकर कह रहा हूं कि रब्बे करीम के फरमान को सामने रखकर तुम शिफा पर रहम कर दो मेरे भाई। दरअसल दिल्ली दंगे के आरोप में जेल में बंद ताहिर हुसैन और शिफाउर रहमान को ओवैसी ने शेर बताया था।
और ये कहते हुए महफिल लूटने की कोशिश की कि जंगल में 2 ही शेर काफी हैं, लेकिन प्रचार थमते ही ओवैसी के दोनों शेर वापस पिंजरे में कैद हो गए। लेकिन इस बीच सवाल ये है कि हर दल का अपना शेर है, तो बारी इस इम्तिहान की है कि दिल्ली का सवा शेर कौन है। और इसी का चुनाव 5 फरवरी को होना है। 8 फरवरी को दिल्ली की जनता भी ये जानना चाहेगी दिल्ली के दंगल में सवा शेर कौन है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के अंतिम दिन भी वार पलटवार का दौर जारी रहा और वोटिंग से 48 घंटे पहले सियासी दलों ने हर वो दांव चला जिससे दिल्ली की जनता का दिल जीत सके। दरअसल इस बार में पलटवार हर तरफ से हो रहे हैं और वार पलटवार में हर वो बाजी खेली गई है जिसमें नेताओं ने कहीं ना कहीं शब्दों की सीमा भी लांघी है। लेकिन इस सियासी दांवपेच में दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की जनता के दिल में कौन उतरा और मन से कौन उतरा, यह 8 फरवरी को ही पता चलेगा। और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के खिलाफ बाजी पलटने वाला दांव चला। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत के लिए साम दाम दंड भेद सारे हथकंडे अपना रही है। जो बीजेपी के अंदर से खबरें आ रही हैं कि वो दिल्ली पुलिस का बेजा इस्तेमाल करने वाली है, सारे कानून संविधान एक तरफ ताक पे रख के दिल्ली पुलिस को पूरी गुंडई पे उतारा जाएगा। ये अपने खूब सारे गुंडों का इस्तेमाल करके लोगों को डराएंगे। लेकिन बीजेपी भी पलटवार करने में पीछे नहीं रही और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी पर जोरदार पलटवार किया। अरविंद केजरीवाल से बड़ा गुंडा दिल्ली के अंदर कोई है नहीं। उन्होंने गुंडागर्दी जो गरीबों के ऊपर की है वो अरविंद केजरीवाल ने अफवाह फैला करके गुंडागर्दी की कि अरविंद केजरीवाल ने गरीबों को ठग करके गुंडागर्दी की। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बच्चों के साथ परीक्षा पर चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला। मैंने सुना है कि दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते। जो बच्चे गारंटी है पास होंगे उन्हीं को जाने दें। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी सरकार की इज्जत खराब हो जाएगी।